हेलो माय डियर स्टूडेंट। थंबनेल देख के तो पता चल गया होगा आज किसका वीडियो बनने वाला है। 11th में एक टॉपिक है विलयन के सांद्रता को व्यक्त करना मोल अवधारणा में। आपका आज डिस्कस करना, मोल तो डिस्कस कर चुके हैं, मोल क्या है, मोल निकालने की विधि। इस वीडियो में आपको हम डिस्कस करना है मोलरता, मोललता और मोलंस को, जो आपके 12th में विलियन चैप्टर में भी काम देने वाला है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोलरता, मोललता और मोलंस। इसके बाद जो वीडियो बनेगा वो और ही झक्कास और तगड़ा है। उसमें आपको बताया जाएगा मोलरता को किससे बदले मोललता में और मोललता को मोल अंश में। काफी सटीक ट्रिक तैयार किया गया है जो काफी कॉन्सेप्चुअल है। यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे मोलरता, मोललता और मोल अंश को। उससे पहले आपको जानना होगा विलय क्या है, विलायक क्या है और विलयन क्या है। आइए देखते स्टार्ट करते हैं। देखिए विलय प्लस विलायक क्या बनता है आपका, विलय प्लस विलायक, ये आपका बनाता है विलयन। विलय प्लस विलायक क्या बनाता है विलयन। विलय क्या होता है, विलय वैसा अवयव जिसका मात्रा विलयन में क्या हो, कम हो, जो कम मात्रा में उपस्थित हो, या बोल सकते जिसका मोल विलयन में कम हो, विलय है। विलायक जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित हो, विलायक विलयन का वैसा अवयव है जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित हो, जो विलायक कहते हैं। कम मात्रा में उसे विलय कहते हैं। और विलयन आपका मिश्रण है। मिश्रण होता है दो तरह का, समांगी और विषमांगी, और ये आपका विलयन होता है समांगी मिश्रण। समांगी, समांगी कहने का मतलब वो जो गुण और संगठन एक समान, जो एक गिलास जल है तो 2 चम्मच ये चीनी को मिला देते हैं, चीनी तो आपका हो गया विलय, जल हो गया विलायक। वो जब चीनी वह एक समान घुलेगा पूरे एक गिलास जल में, ये क्या बन गया, शरबत। शरबत क्या होता है, समांगी मिश्रण का गुण और संगठन। गुण माने और एक गिलास जल में चीनी को मिलाए हैं तो पूरे एक गिलास जल का क्या एक समान मिठासपन होगा। संगठन पूरे में एक समान घुला होगा चीनी। एक होता है विषमांगी मिश्रण जो एक समान नहीं होता है, जिसमें पढ़ेंगे कोलाइड। कोलाइड आपका होता है विषमांगी मिश्रण, जिसमें पढ़ते हैं टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, ये सब पढ़ना है। यहाँ विलय प्लस विलायक क्या हो गया, विलयन। विलय विलयन का वैसा अवयव जिसका कम मात्रा में हो, विलायक ज्यादा मात्रा में हो। अब विलयन होता है समांगी मिश्रण। अब हमको मापना है कि विलयन में विलय और विलायक का मात्रा क्या है, इसको बोलते हैं विलयन के सांद्रता को व्यक्त करना। विलयन के सांद्रता को व्यक्त करने का 4-5 विधि है। हम 3 मुख्य विधि का चर्चा करेंगे, मोलरता, मोललता और मोलस। तीनों का शानदार ट्रिक जो अगला वीडियो में मिलेगा, मोलरता को मोललता में, मोललता को मोलंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग चर्चा करेंगे मोलरता, मोलारिटी, बड़ी हमसे लिखते हैं मोलरता, मोलारिटी। पहले मोलरता की परिभाषा देखिए क्या होता है। मोलरता होता है 1 लीटर, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन का मोलरता कहते हैं। मोलरता, मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन का मोलरता कहते हैं। ये आपका हो गया मोलरता। मोलरता को बड़ी एम से सूचित किया जाता है। मोलरता विलयन के सांद्रता को व्यक्त करने का एक ऐसा इकाई है जो ताप पर निर्भर करता है। तो लिख सकते हैं, ये आपका बहुत अच्छा था, मोलरता, मोलरता ताप द्वारा प्रभावित होता है। मोलरता ताप द्वारा प्रभावित होता है, ये हर बार पूछ चुका है।
इनमें से कौन ताप द्वारा प्रभावित होता है? तो मोलरता। क्यों? मोलरता क्या है? आयतन है। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब आइए इसका फॉर्मूला देखते हैं और उस पर कुल अच्छे से क्वेश्चन को करते हैं। तो मोलरता बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? मोलरता विलय का मोल, विलय का मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर, बिलियन का आयतन लीटर। तो मोलरता क्या हो गया? विलय का मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। यहां से आप मोलरता का मात्रक जान सकते। तो मोलरता का मात्रक क्या हो जाएगा? मोलरता का मात्रक, जल्दी फास्ट कमेंट होता है। मोलरता का मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर, मोल प्रति, जल्दी फास्ट भाई। मोलरता, काफी ज्यादा गर्मी है सर, जल्दी। मोलरता हो गया विलय का मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। तो मोलरता का मात्रक क्या हो गया? मोल प्रति लीटर। अब मोल आपको इसके पहले वीडियो में बताया गया है, खास के मोल यहाँ काम देगा आपको अणु के लिए। अणु के लिए मोल क्या होता है? दिया हुआ भार बटे आणविक भार। मोल क्या होता है? दिया हुआ भार बटे आणविक भार। एक बात और याद रखिएगा, विलय प्लस विलाय क्या बनाता है? विलियन। विलय प्लस विलाय क्या बनाता है? ये आपका विलियन। विलय प्लस विलाय। अब सुनिए, विलियन का आयतन लीटर, आयतन, फिर जो आयतन होगा विलायक का वही आयतन होगा विलियन का। अगर 1 गिलास जल है, जल हो गया विलायक, जब उसमें 2 चम्मच चीनी को मिला देते हैं, जो शरबत बनेगा वह शरबत 1 ही लीटर बनेगा, 1 ही गिलास बनेगा। जितना आयतन होगा विलायक का उतना ही आयतन होगा विलियन का। अगर एक गिलास पानी में 1 लीटर जल है, अगर उसमें विलय को मिला दे, चीनी को खोल दे, जो शरबत बनेगा वह विलियन हो गया। विलियन भी तो 1 ही गिलास होगा। जो आयतन होता है आपका विलायक का वही आयतन होता है विलियन का। याद रखिएगा, मोलरता विलय का मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। याद रहेगा, मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर, और मोलरता ताप द्वारा प्रभावित होता है। आइए इसमें 2 क्वेश्चन करते हैं। अब मोल क्या होता है? मोल दिया हुआ भार, दिया हुआ भार बटे आणविक भार। अणु के लिए दिया हुआ भार बटे आणविक। जल्दी फास्ट। मोलरता हो गया, परिभाषा था 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। मोलरता ताप द्वारा प्रभावित होता है, और जो आयतन विलायक का होगा वही आयतन विलियन। आइए इस पे 1-2 क्वेश्चन करते हैं, काफी अच्छे से क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन रहेगा आपका, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को, आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 250 मिलीलीटर जल में, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 250 मिलीलीटर जल में मिलाया जाए तो, मिलाया जाए तो विलयन का मोलरता क्या हो? विलयन का मोलरता, जल्दी फास्ट कमेंट में। 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 250 मिलीलीटर जल में मिलाते हैं। देखिए आपको यहाँ कॉन्सेप्ट बताते हैं, 11th के मोल अवधारणा क्वेश्चन हो या 12th के बिलियन का क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपको लिखना होगा विलय प्लस विलाय, क्या बनाएगा? विलियन। सबसे पहले मोल निकालिएगा, तो 12th में पढ़ने वाले अनुसार की गुणधर्म, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन,
और प्रासरंधा, ये सभी में आपका मोलरता, मोललता और मोलंश आने वाला है। इन सभी न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हल्का हो या भारी हो, बिले प्लस बिलाय क्या बनाएगा, बिलियन। वैसे इसके बाद वाले वीडियो का आपको शानदार ट्रिक भी बताने वाले हैं मोलरता, मोललता और मोलंश का। लेकिन कोई भी न्यूमेरिकल हो बिलियन का या 11th के मोल अवधारणा का, पहले आराम से हम लिखेंगे बिले प्लस बिलाय, क्या बना देगा आपका, बिलियन। ध्यान दीजिए, बिले है आपका 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो कितना है 4 ग्राम है। विलायक आपका जल है, तो कितना है 250 मिलीलीटर। आराम से लिख दिए। मोलरता होता है विलय का मोल, विलय का मोल निकाल दीजिए पहले। मोल क्या होता है, दिया हुआ भार। 4 ग्राम को मिलाए हैं 250 मिलीलीटर जल में, 4 ग्राम को खोले हैं, तो दिया हुआ भार बटे आणविक भार। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का आणविक भार कितना होता है 40 ग्राम। कैसे, सोडियम का भार 23, ऑक्सीजन का भार 16 ग्राम और हाइड्रोजन का भार 1 ग्राम, कितना हो गया 40 ग्राम। मोल आ गया 1/10। मोलरता होता है विलय का मोल, तो विलय का मोल निकल गया दिया हुआ भार बटे आणविक भार बटे बिलियन का आयतन लीटर में। और आपको पता है जो आयतन होगा विलायक का वही आयतन होगा बिलियन का। और 1 गिलास जल है, तो चीनी या नमक को खोल दो तो शरबत बनेगा बिलियन, वो तो 1 ही गिलास बनेगा। तो जो आयतन होगा विलायक का वही आयतन होगा बिलियन का। तो कितना आयतन है 250 मिलीलीटर। मिलीलीटर बदलना है लीटर में, तो 1000 से भागा दे देंगे, 25 चौका 100, 1/4 लीटर बन गया। अब निकाल दिए मोलरता। मोलरता क्या था, विलय का मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। 4 ऊपर चला गया, पहला पद और चौथा पद, 4/10 मतलब 0.4। मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। एनी प्रॉब्लम, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व आप कर सकते हैं। बिले प्लस ब्लैक बिलियन, बिले कितना दिया हुआ तो मोल निकाल लेंगे, नहीं दिया हुआ तो एक्स मान लेंगे। क्योंकि पहले ये स्टेप लिखना होगा, या 11th के मोल अवधारणा हो या 12th का बिलियन हो। आगे देखिए, जल्दी फायदे के क्वेश्चन आगे लेते हैं। वाला क्वेश्चन रहेगा 10 ग्राम ग्लूकोज को C6, 10 ग्राम ग्लूकोज को 500 मिलीलीटर जल में मिलाया जाए तो विलियन का मोलरता क्या होगा। 10 ग्राम ग्लूकोज को 500 मिलीलीटर जल में मिलाया जाए तो विलियन का मोलरता क्या होगा। बढ़िया, जल्दी फास्ट कमेंट जल्दी। काफी इजी क्वेश्चन दे रहे, ये कोई टफ नहीं है, सिंपल 11th बेसिस क्वेश्चन है, जो 12th में भी, जो आपका स्टेट बोर्ड में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 10 ग्राम ग्लूकोज, तो पहले क्या लिखिएगा, बिले प्लस बिलाय, आपका क्या बना देगा, बिलियन। देखिए विलय है ग्लूकोज, क्योंकि कम मात्रा में C6H12O6। कितना है ग्लूकोज आपका 10 ग्राम है। विलायक है आपका जल, जल कितना है 500 मिलीलीटर। जो आयतन होगा विलायक का वही आयतन होगा बिलियन का। तो पहले आराम से मोल निकाल देंगे। मोल क्या होता है, दिया हुआ भार। अब ग्लूकोज का आणविक भार कितना होता है 180। 1 कार्बन का 12 ग्राम, तो 6 कार्बन का 12 गुना 6 प्लस 12 प्लस 16 गुना 6, सबके परमाणु भार को जोड़ देंगे 180 आएगा, तो हो गया 1/18। अब ये विलायक 500 मिलीलीटर है, तो बिलियन भी आपका 500 ही मिलीलीटर होगा। इसको बदलेंगे लीटर में, तो 1000 से भागा देंगे, कितना गया 5/10, तब ½ लीटर।
हाफ लीटर। अब निकाल दीजिए मोलरता। मोलरता क्या होता है? विलय का मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर। 1/2, 2 चला गया ऊपर, 2/18 या 1/9 मोल प्रति लीटर। ये था आपका मोलरता। आगे हम लोग देखते हैं मोललता, सेकेंड टॉपिक। आराम से, फिर मोलरता हो या मोललता हो, मोलंस हो, पहले ये स्टेप जरूर लिखेंगे। आगे देखिए, आगे प्रोसेस देखते रहेंगे। ये दूसरा हम लोग को पढ़ना है मोललता। और 11th वालों के लिए टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th में आपको फुल्ली काम देने वाला है सर। आपका बिलियन, सेकेंड चैप्टर जो बिलियन सॉल्यूशन है, उसमें आपका बिलियन का सांद्रता हो या अनुसंख्यिक गुणधर्म हो, यही तीनों पे आपका अनुसंख्यिक गुणधर्म 4 गो है। ये 11th वाले इस टॉपिक को अच्छी तरह समझिएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मोललता, इसको लिखते हैं छोटी एम से। मोललता की परिभाषा क्या था? मोलरता था 1 लीटर बिलियन में, अब मोललता होता है 1 kg विलायक में। 1 kg विलायक में, विलायक तो समझते हैं बिलियन में जिसका मात्रा ज्यादा हो। 1 kg विलायक में उपस्थित, 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को एक केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन का मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन का मोललता। और देखिए, आपका मोलरता ताप द्वारा प्रभावित होता है, लेकिन मोललता छोटी एम बहुत इंपॉर्टेंट है। मोललता, इसके बाद नॉर्मलता ही पढ़ेंगे। नॉर्मलता भी आपका ताप द्वारा प्रभावित होता है, लेकिन मोललता एक है जो आपका ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता। मोललता देखो, मोलंस, देखिए क्या बोले आपको, मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है। मोललता का परिभाषा हो गया 1 kg विलायक में, और ये ताप पर निर्भर नहीं करता। अब इसके लिखते हैं फॉर्मूला और इसका मात्रक, और आगे इसका नोमेरिकल देखते हैं। तो मोललता की याद रखिएगा, ये आपका 1 kg विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। अब मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता, इससे पहले मोलरता पढ़े थे, बड़ी है जो ताप पर निर्भर करता है। देखिए, तो मोललता बराबर हम लिख सकते हैं मोललता, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, विलय का मोल, विलय का मोल बटे विलायक का भार केजी में। विलायक का भार केजी में। मोललता विलय का मोल बटे विलायक का भार केजी में। मोललता का मात्रक क्या हो जाएगा? मोललता का मात्रक हो जाएगा आपका मोल प्रति केजी। मोल प्रति केजी, ये 4 बातें देखिएगा। मोलरता का परिभाषा, मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है, मोललता विलय का मोल बटे विलायक का भार केजी में, और मोललता का मात्रक मोल प्रति केजी। आइए इसका आप देखते हैं हम लोग नोमेरिकल, 2-3 नोमेरिकल अच्छे से देखिए। आगे क्वेश्चन आपका रहेगा, तो मान लीजिए 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 90 ग्राम जल में मिला दिया जाए तो विलयन का मोललता क्या होगा? मोललता छोटी है, बस आराम से हम लिखेंगे क्या, विलय प्लस विलय।
विलय प्लस विलायक, ये क्या बनाएगा आपका विलय, जिसका मात्रा कम हो तो विलय क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कितना है ये आपका 10 ग्राम। विलायक क्या है, विलायक आपका जल है, ये कितना है 90 ग्राम। और देखिए मोलरता में पढ़े थे, जो आयतन होगा विलायक का वही आयतन होगा विलयन का, लेकिन भार ऐसा नहीं है। अगर विलायक का भार 90 ग्राम है, अब विलय का भार 10 ग्राम है, तो विलयन हो जाएगा आपका 100 ग्राम। भार में अंतर होता है सर। एक गिलास जल में 2 चम्मच चीनी को मिला देंगे, शरबत बनेगा एक ही गिलास, लेकिन भार क्या होगा, घनत्व तो क्या है, बढ़ जाएगा। पहले आराम से मोल निकाल दीजिए। मोल दिया हुआ भार बटे आणविक भार, सोडियम का भार 23 ग्राम, ऑक्सीजन 16, 23 16 39 40, 1/4, 1/4। और मोललता क्या होता है, मोललता होता है विलय का मोल बटे विलायक का भार केजी में, लेकिन विलायक 90 ग्राम है तो केजी में बदल सकते हैं, 1000 से भागा देके, ये हो गया 9/100 केजी, 9/100 केजी। 100 चला गया ऊपर, नीचे हो गया 9 गुना 4, 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 25/9, भागा दे दीजिएगा, मोल प्रति केजी। विलय प्लस विलायक बनाएगा, विलय आराम से स्टेप लिखना है। विलय का मोल निकालना है, पूछा है मोललता, मोललता होता है विलय का मोल बटे विलायक का भार केजी। आगे देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन रहेगा आपका 10% ग्लूकोज C6H12O6, 10% ग्लूकोज के जलीय विलयन, जलीय विलयन का मोललता क्या होगा, मोललता क्या होगा, जल्दी फास्ट। 10% ग्लूकोज के जलीय विलयन का मोललता क्या होगा, जल्दी कमेंट में। ये 10% ग्लूकोज का जलीय विलयन है, मतलब ये विलयन जो बना है ग्लूकोज और जल के मिलने से बना है, तो आराम से वही मेथड अपनाएंगे, आराम से लिखेंगे हम लोग। पहले विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक, ये क्या आपका बनाएगा विलयन, विलय प्लस विलायक का क्या बनाएगा विलयन। विलय क्या है, विलय आपका ग्लूकोज है C6H12O6, अब विलायक क्या हो जाएगा, विलायक आपका जल है, जलीय विलयन है। अरे करक ग्लूकोज है 10%, तो विलायक कितना होगा 90%, तब ना विलयन आपका होगा जाके 100%। विलय है 10%, विलायक कितना होगा 90%, परसेंटेज को ग्राम कर लिए, मान लीजिए ये होगा आपका 10 ग्राम, विलायक कितना होगा 90 ग्राम, आराम से निकाल लीजिए मोल। मोल होता है दिया हुआ भार बटे आणविक भार। अब ग्लूकोज का आणविक भार क्या होता है 180, 1/18 मोल। मोललता होता है विलय का मोल बटे विलायक का भार केजी में। विलायक 90 ग्राम है, केजी में बदलेंगे कितना आएगा, 1000 से भागा देना पड़ेगा ग्राम को केजी में बदलने के लिए, किया गया 9/100 केजी, 9/100 केजी। 100 चला गया ऊपर, और 18 नंबर कितना होता है 162, भागा दे दीजिएगा, कितना आ जाएगा मोल प्रति केजी। 10% ग्लूकोज का जलीय विलयन का मोललता क्या होगा, विलयन बना है ग्लूकोज और जल से, विलय है 10% जो ग्लूकोज है, तो जल कितना होने, विलय क्या होगा 90%, परसेंटेज को ग्राम कर लेना, ग्राम से मोल, ये मोललता। एक क्वेश्चन और जल्दी, क्वेश्चन रहे आपका 20% यूरिया के फॉर्मूला क्या होता है NH2
CONH2, 20% यूरिया के जलीय विलयन का मोललता क्या होगा? मोललता आराम से ठीक उसी प्रकार बना सकते हैं हम लोग आराम से। कैसे? विलय प्लस विलायक क्या बनाएगा? विलयन। विलय प्लस विलायक ये आपका बनाएगा विलयन। विलय आपका यूरिया है, NH2, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO, NH2। यूरिया आपका है 20, विलय है जो 20% है। विलायक आपका क्या है? जल है। जल कितना होगा? 80%। मतलब विलय है आपका 20 ग्राम, तो विलायक कितना है? 80 ग्राम। निकाल दीजिए मोल। मोल होता है दिया हुआ भार अणु के लिए बटे आणविक भार। यूरिया का आणविक भार आएगा आपका 60 ग्राम। नाइट्रोजन 14 ग्राम, 14 2 17, 17 12 प्लस 16 प्लस 14 2 16, 16 फिर ये 16 हो गया, ये भी 16, 16 16 32। अब 32 और 16 ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12, 4 के 0, 3 1 4 5 1 6, 60 ग्राम आएगा आणविक भार। ये हो गया 1/3 मोल। अब मोललता होता है विलय का मूल, विलय का मूल बटे विलायक का भार केजी में। विलायक 80 ग्राम है, केजी में बदलेंगे। यह आ गया 8/100 या और काटिए 4 या लिख सकते इसको 2/25, 2/25 केजी। तो 2/25, 25 चला गया ऊपर, तीनों नीचे, मोल प्रति केजी। इस प्रकार आप मोललता निकाल सकते हैं। परसेंटेज में दिया हो या दिया हो 10 ग्राम, विलय को इतना ग्राम विलायक में मिलाया जाता है, तो विलयन का मोललता क्या होगा? तो काफी इजी से आप मोललता निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ मोललता का बेसिक कॉन्सेप्ट देते हैं। देखिए मोललता, मोललता आपका था विलय का मोल, विलय का मोल बटे विलायक का भार केजी में। विलायक का भार केजी में। अच्छा देखिए मोललता एक कब आएगा? जब विलय का मोल 1 हो। अब विलायक का भार 1 केजी हो, विलायक का भार 1 केजी हो, अब विलय का मोल कितना हो? 1 मोल हो, तो मोललता कितना आएगा? 1। तो हम लोग बोलते हैं 1 मोलल विलयन, 1 मोलल, 1 मोल। मोललता 1 है, तो 1 मोलल का अर्थ क्या हो गया? 1 मोल विलय, 1 मोल विलय उपस्थित है 1 केजी विलायक में, 1 केजी विलायक में। तो मोल 1 मोलल करते हैं, मोललता 1 है, तो मोललता 1 कब आएगा? जब विलय का मोल 1 हो। अब विलायक का भार कितना हो? 1 केजी। और कहते 2 मोलल, मोललता, मोललता 2, तो मोललता 2 कब आएगा? जब विलय का मोल 2 हो। अब विलायक का भार 1 केजी हो, 2/1 2, तो 2 मोलल का अर्थ क्या हो गया? 2 मोल विलय, 2 मोल विलय उपस्थित है 1 केजी विलायक, 1 केजी विलायक। जल्दी फास्ट, 1 मोलल 2 मोलल 3 मोलल जितना हो आप आराम से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आने वाला है मोलल्स में, 1 मोलल जलीय विलयन में विलय और विलायक का मोल अंश क्या है। आइए लास्ट देखते हैं मोल अंश। मोल अंश, मोल फ्रैक्शन। और इसका संकेत होता है चाय। एक ग्रीक शब्द है चाय, ये एक्स में दोनों सी आपका बराबर होता है। चाय में क्या करना है? एगो सी को बड़ा कर दिए, चाय जो एक ग्रीक शब्द है चाय। मोल अंश का संकेत क्या हो गया? चाय आपका। देखिए मोल अंश का परिभाषा क्या होता है? किसी विशेष
किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या, किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। किसी विशेष घटक की मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। किसी विशेष मतलब सिंपल देखिए, जिसका मोल अंश निकालना है उसका मोल बटे विलयन का कुल मोल। और देखिए मोललता के जैसा मोल अंश भी ताप पर निर्भर नहीं करता, लिख सकते हैं मोल अंश ताप पर निर्भर नहीं करता, ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो मोललता छोटी एम और मोल अंश ये आपका ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, लेकिन मोलरता ताप द्वारा प्रभावित होता है। आइए इसके फॉर्मूला को लिखते हैं, इसका मात्रक आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए तो मोल अंश का आप लिख सकते हैं क्या परिभाषा फॉर्मूला, मोल अंश बराबर किसी विशेष घटक का मोल किसी विशेष घटक का मोल किसी विशेष घटक का मोल बटे विलयन का कुल मोल, यही आपका अनुपात था। किसी विशेष घटक का मोल विलयन का कुल मोल। मान लो विलय का मोल निकालना है तो विलय का मोल बटे विलयन का कुल मोल। अगर विलायक का मोल निकालना है तो विलायक का मोल बटे कुल मोल। अगर ऊपर ही मोल है नीचे भी मोल है तो मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है। मोल बटे मोल कट गया, लिख सकते हैं मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, लिख देते इसको, मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है। ये ताप पर भी निर्भर नहीं करता। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मोल अंश का योग, मोल अंश का योग में क्या जोड़ हमेशा, मोल अंश का योग हमेशा एक होता है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन में करने वाले हैं, मोल अंश का योग हमेशा एक होता है। ये था आपका मोल अंश। आइए इसका कुछ क्वेश्चन को करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आते हैं विलेय प्लस विलायक। लोग प्रूव कर लेते हैं कि मोल अंश का योग कैसे आता है। विलेय प्लस विलायक क्या बनाएगा आपका विलयन, विलेय प्लस विलायक ये आपका बनाएगा विलयन। मान लीजिए विलय का मोल है Na, विलायक का मोल है Nb, विलयन क्या होगा Na प्लस Nb। विलय का मोल Na माने हैं, विलायक का Nb, तो विलयन क्या होगा Na प्लस Nb। अगर हमसे पूछ दे विलय का मोल अंश क्या होगा, विलय का मोल आपको अभी पूछे, जिसका मोल अंश पूछे उसका मोल बटे कुल मोल Na प्लस। अगर आपसे पूछ दे विलायक का मोल अंश क्या होगा तो आपको अभी बताएं, जिसका मोल अंश निकालना है उसका मोल विलायक का मोल बटे कुल मोल।
किसी विशेष घटक का मोल और विलयन का कुल मोल। और मोल अंश का योग हमेशा एक होता है, मतलब विलय का मोल अंश प्लस विलायक का मोल अंश बराबर एक। विलय का मूल अंश प्लस विलायक का मूल अंश बराबर एक। मूल अंश का योग हमेशा एक होता है। कैसे? ये दोनों के मूल अंश को जोड़ दिए तो प्रूव हो जाएगा। विलय का मूल अंश Na प्लस Nb, विलायक का मूल अंश Nb Na प्लस Nb। लघुत्तम क्या आएगा? Na प्लस N, ऊपर भी क्या हो जाएगा? Na प्लस, कितना आ गया? तो मोल अंश का योग हमेशा एक होता है, जो सामने प्रूफ हो चुका है। जिसका मोल अंश निकालना उसका मोल बटे कुल मोल। अब मोल अंश ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, मोल अंश का कोई मात्रक भी नहीं होता है। आइए एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका शानदार ट्रिक बताने वाले हैं। मोलरता को कैसे बदलेंगे मोलरता में, अब मोलरता को मोल अंश में। क्वेश्चन रहेगा 2 मोल विलय, काफी इजी रहे। पहले 2 मोल विलय, 2 मोल विलय को 4 मोल विलायक में मिलाया जाता है तो विलय और विलायक का मोल अंश क्या होगा? तो विलय और विलायक का मोल अंश क्या होगा? मोल अंश क्या होगा? देखिए आराम से पे लिखेंगे विलय प्लस विलायक, क्या बनाएगा? विलयन। विलय प्लस विलायक, ये आपका हो गया विलयन। देखिए विलय कितना आपका है? विलय है 2 मोल, विलायक कितना है? 4 मोल। तो विलयन कितना हो गया? 2 प्लस 4, ये हो गया आपका 6 मोल। आराम से अगर हमसे पूछे विलय का मोल अंश क्या होगा, तो आपको अभी बताएं, जिसका मोल अंश पूछे उसका मोल बटे कुल मोल। अगर बोले विलायक का मोल अंश क्या होगा, जिसका मोल अंश पूछे उसका मोल बटे कुल मोल। चेक कर लो, 2 मोल अंश का योग हमेशा एक होता है। 2/6 प्लस 4/6 कितना आएगा? 2/6 प्लस 4/, ये आपका 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कैसे स्टैंडर्ड लेते हैं, जल्दी कमेंट बताइएगा। यदि क्वेश्चन है किसी विलयन में विलय का मूल अंश 0.4 है तो विलायक का मूल अंश क्या होगा? जल्दी कमेंट में फास्ट आइएगा सर। यदि किसी विलयन में विलय का मूल अंश 0.4 है तो विलायक का मूल अंश क्या होगा? तो विलायक का मूल अंश क्या होगा? जल्दी फास्ट कमेंट में। दिया हुआ है विलय का मूल अंश 0.4, तो विलायक का मूल अंश क्या होगा? ये आपका मेडिकल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि मूल अंश का योग हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो लिख सकते हैं विलय का मूल अंश प्लस विलायक का मूल अंश बराबर 1। विलय का मूल अंश कितना दिया है? 0.4, तो विलायक का मूल अंश नहीं निकल जाएगा। कैसे? तो विलायक का मूल अंश बराबर, इसको उधर भेज दो, 1 माइनस 0.4 कितना आ गया? 0.6। ये था दूसरे प्रकार का क्वेश्चन मोल अंश का। अगर तीसरा क्या रहेगा आपका? तीसरे टाइप का क्वेश्चन रहेगा
10% H12O6 10% ग्लूकोज के जलीय विलयन में पीले और विलायक का मोलेंस क्या होगा। ये आपका तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन एक और कराएंगे, पीले और विलायक का मोल अंश। 10% ग्लूकोज के जलीय विलयन में पीले और विलायक का मोल अंश क्या था। इजी पे आराम से लिखेंगे। आपको बोल दिया 11 से लेकर 12 तक के बिलियन चैप्टर तक ये स्टेप जो लिखिएगा, पीले प्लस विलायक, ये आपका बनाएगा बिलियन। बिले प्लस विलायक क्या बनाएगा बिलियन। बिले मान आपका क्या है, ग्लूकोज है C6H12O6 कितना है 10% है। तो ग्लूकोज है 10%, तो जल कितना होगा, जल आपका होगा 90%। तो में घटा लेंगे, ग्लूकोज का जलीय भी है, ग्लूकोज और जल मिला हुआ है, ग्लूकोज है 10%, तो जल कितना होगा 90%। मतलब ग्लूकोज होगा 10 ग्राम, तो जल कितना होगा 90 ग्राम। हमको यहाँ निकालना है मोलस दोनों का, पहले दोनों का मोल निकालिए। ग्लूकोज का मोल क्या हुआ, दिया हुआ भार, और ग्लूकोज का आणविक भार 180, 1/18 आ गया। जल का मोल क्या होगा, जल का मोल दिया हुआ भार बटे आणविक भार, 18 पचे 90, 5 मोल। विलय 1/18 मोल हो गया, अब विलायक हो गया 5 मोल। विलयन कितना हो गया, विलय का मोल प्लस विलायक का मोल, तो विलयन का मोल 18 पचे 90, 90 91/18, ये हो गया विलयन का मोल। यहाँ तो हम लोग मोल निकालेंगे, पूछा है मोलंस, तो विलय का मोलंस क्या होगा आपको अभी हम बताएं। विलय का मोलंस पूछे तो विलय का मोल बटे कुल मोल 91/18। देखिए 18 18 कट गया, 1/91। अगर पूछे विलायक का मोलंस, विलायक क्या है, जल है। विलायक आपका क्या है, विलायक आपका जल है जो 90% था, 90 ग्राम था, जिसका मोल 5 आया। तो विलायक का मोल, जिसका मोलंस पूछे उसका मोल बटे कुल मोल, विलयन का कुल मोल कितना है 91/18, 18 ऊपर चला गया, 18 गुना 5/91, 90/91। विलय का मोल 1/91, विलायक का मोल 90/91। चेक करना चाहते हैं चेक कर सकते हैं, दोनों का योग कितना होगा 1/91 प्लस 90/91, लघुत्तम 91 90 91/91। मोलंस का योग हमेशा 1 होता है। या एक का मोलंस निकल गया, दूसरे का निकालना चाहते हैं, इतना नहीं करना चाहते हैं तो एक में घटा लीजिए, दूसरे का मोलंस निकल जाएगा। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से सोल्व कर सकते हैं। देख लीजिए किस तरह से सोल्व किए हैं। 10% ग्लूकोज के जलीय विलयन में विलय और विलायक का मोलंस। और ये स्टेप तो जरूर लिखिएगा, 11 से लेकर 12 तक के टॉपिक में विलय प्लस विलायक क्या ना है विलयन। अगर मोल दिया हुआ तो ठीक है, नहीं देगा तो मोल निकाल लेंगे, दिया हुआ भार बटे आणविक भार। तो 3 प्रकार का क्वेश्चन हुआ। लास्ट अंतिम जो चौथे प्रकार क्वेश्चन हमेशा नीट में पूछा जाता है, देखिए क्या है चौथा क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन रहेगा 2 मोलल, यही देते जो आपको हमेशा पूछता है। देखिए आपको हमेशा मेडिकल में पूछा हुआ है, 1 मोलल जलीय विलयन में विलय का मोलंस क्या होगा। विलय का मोल अंश क्या होगा, जो काफी इंपोर्टेंट है। 1 मोलल, मोललता 1 है, तो पहले आपको लिखना होगा 1 मोलल का अर्थ क्या होता है। आपको अभी बताएं
मोललता 1 कब आएगा? जब विलय का मोल 1 हो। अब विलायक का भार 1 kg हो। आराम सोल्व करेंगे। 1 मोलल का अर्थ क्या हो गया? 1 मोल विलय, 1 मोल विलय उपस्थित है 1 kg विलायक में। अब विलायक क्या है? जल है, जलीय विलयन है। विलेय प्लस विलायक क्या बनाएगा? विलयन। आराम से लिखना है, ये स्टेप तो पूरे टॉपिक में लिखना है 12 तक। विलेय प्लस विलायक क्या बनाएगा आपका? विलयन। 1 मोलल है, 1 मोल जलीय विलयन था। विलय का मोल कितना है? 1 मोल। 1 मोल विलय है। और विलायक आपका जल है, जल का भार कितना दिया है? 1 kg। 1 kg मैंने क्या? 1000 ग्राम, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 kg बोलते हैं। विलय 1 मोलल का अर्थ क्या हो गया? 1 मोल विलय उपस्थित है 1 kg विलायक में। विलायक क्या है? जल है। लेकिन विलय का मोल पता है, लेकिन विलायक का मोल हमें नहीं पता है, तो विलायक का मोल निकाल लेंगे। विलायक का मोल दिया हुआ भार बटे आणविक भार। जल का H2O, जल का आणविक भार क्या होता है? 18 ग्राम। और 1 kg में क्या? 1000 ग्राम। तो कितना आ जाएगा? ये लगभग आएगा 55.5। ये आ गया विलायक का। अब हमको निकालना है विलय का मोल, तो सिंपल निकाल सकते हैं। देखिए, और हमको निकालना है विलायक का मोल अंश, आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, विलय का दोनों निकाल सकते हैं। आपको अभी हम बताएं, जिसका मोल अंश निकालना है उसका मोल बटे कुल मोल। कुल मोल क्या होगा? विलय का मोल बटे विलायक का मोल। 55.5 कितना आ गया? 1 बटे 56.5। भाग लगभग 0.0, बहुत ही छोटा संख्या ही आता है। आगे देखकर चेक कर लीजिएगा सही गलत, ये अपना अनुमान से लिखे हैं। विलय का मोल अंश निकालना है, विलय का मोल बटे विलयन का कुल मोल। विलय प्लस विलायक, ये था चौथे प्रकार का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है कि समझ गए होंगे। और इस पे संबंधित एक क्वेश्चन और हम देते हैं। क्वेश्चन है 2 मोलल जलीय विलयन, जलीय विलयन में विलय का मोल अंश क्या होगा? जल्दी 1 से 2 मिनट में बनाकर जल्दी कमेंट में आंसर भेजिए। मोल अंश क्या होगा? जल्दी फास्ट। 2 मोलल, 2 मोलल का अर्थ क्या होता है? 2 मोल विलय उपस्थित है 1 kg विलायक में। मोललता 2 कब आएगा? मोललता 2 तभी आएगा जब विलय का मोल 2 हो और विलायक का भार 1 kg हो। तो जल्दी फास्ट कमेंट में कॉपी कलम निकालिए, इसको जल्दी सॉल्व करके भेजिए। 2 मोलल जलीय विलयन में विलय का मोल अंश क्या होगा? ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट विलयन के सांद्रता का मोलरता, मोललता, मोल अंश। आशा है कि 100% समझ गए होंगे। इसका अगला वीडियो आने वाला है जो आपको मोलरता और मोललता में संबंध बताएगा, मोललता और मोल अंश में, जो काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जो फुल्ली ट्रिकली है सर। उसको हम लोग प्रूव करेंगे मोलरता और मोललता में क्या संबंध है और मोललता और मोल अंश में। उसके बाद 11th का चौथा वीडियो आपको आएगा रासायनिक संयोजन का नियम। फिर 5वां आएगा आपका सीमांत अभिकर्मक। उसके बाद आपका स्टाइकोमेट्री है। फिर औसत परमाणु द्रव्यमान है। पूरे वीडियो आपको 5-6 दिन के अंदर सारा वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद सेकेंड चैप्टर परमाणु संरचना का। जितने हमारे 11th के स्टूडेंट है शुरू से अंत तक ध्यान दीजिएगा और एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते रहिएगा और जेमेंस और नीट के बुक को अपने पास में रखिएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से मंगा लिए और प्रैक्टिस को जारी रखिएगा। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।